गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन जो आपका पीएच के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेके बॉस में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, सीबीएसई में आया हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वाच करना और इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते। देखिए क्या दिया हुआ है कि 50 ml ऑफ 0.001 नॉर्मल HCl, ये एक सॉल्यूशन दिया हुआ आपको रेड कलर का दिखा। 50 ml ऑफ 0.001 नॉर्मल HCl। दूसरा क्या दिया हुआ है सर? दूसरा दिया हुआ है 10 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल H2SO4, ये एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। 10 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल H2SO4, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों को क्या कर दिया गया? आर मिक्स्ड टुगेदर, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया। तो कहता है फाइंड द कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बनेगा दोनों को मिक्स करने के बाद उस सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चा बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखना कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो सॉल्यूशन दिया हुआ, एक आपको दिया हुआ ये वाला दिखा रेड कलर का, ये वाला क्या दिया हुआ है जरा बताओ। यहां पर आपको दिया हुआ है 50 ml ऑफ, क्या दिया हुआ है? 50 ml ऑफ 0.001 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है। ब्लू कलर को ब्लू कलर से लिखते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। ये वाला 10 ml ऑफ, ये दिया हुआ है तो इसको लिख लो 10 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल H2SO4, इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ। और इस दोनों सॉल्यूशन को क्या कर दिया गया? मिक्स कर दिया गया। इस दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया। उसके बाद जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन की आपको क्या निकालना है? इस सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है आपको। ये तो पूछ रहा है, ये आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाएगा। तो ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, इसकी पीएच आपसे पूछ रहा है। समझ में आ गया? चलिए इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कंसेप्ट समझना बच्चा, मेन कंसेप्ट रहता है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? 0.01 नॉर्मल HCl दिया हुआ है, ठीक है। और कितना दिया हुआ है? 50 ml। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ HCl कितना दिया हुआ है? 50 ml। तो आपको वॉल्यूम ले लेना है लीटर में। तो इसको 1000 से क्या करेंगे? ml दे रखा है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.05 लीटर, ठीक है सर। हमने वॉल्यूम ऑफ HCl कैलकुलेट कर लिया 0.05 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आ जाओ स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन अच्छे समझाता हूं। यहां पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 10 ml। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यही है ना जी, कितना दिया हुआ है? 10 ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना से? 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.01 लीटर। कोई दिक्कत है क्या बताओ? यहां तक एकदम समझना, दोबारा ऐसा क्वेश्चन राइज मत करना बच्चा। तो ये हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया H2SO4 का, एकदम क्लियर है? क्लियर है। अब देखो आ जाओ यहां पर देखो नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है। नॉर्मलिटी को एन से, कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। तो नॉर्मलिटी ऑफ HCl कितना दिया है बताओ? ये दिया हुआ है आपको 0.001 नॉर्मल। देखो ये दिया हुआ है, यही तो है नॉर्मलिटी, दिया नहीं यहां पर। अब देखो अगर नॉर्मलिटी है बताओ, यहां से हम निकाल लेते हैं मोलरिटी, नॉर्मलिटी से निकालेंगे मोलरिटी। तो एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि नॉर्मलिटी, ध्यान से सुनना बच्चा, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये होता है, ये याद होना चाहिए आपको। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो बताओ नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.001, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ आपको?
मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी निकालना आपको, इनटू एन फैक्टर। सर एन फैक्टर क्या होता है समझिएगा, यहां पर आपको दिया हुआ है HCl, क्या दिया हुआ है HCl। तो HCl एक एसिड है, तो कितना H प्लस लॉस करेगा, कितना H प्लस लॉस करेगा बताओ। ये जो HCl है कितना H प्लस लॉस करेगा बोलो ना, एक H प्लस लॉस करेगा, 1H प्लस। और एक एसिड जितना H प्लस लॉस करता है उतना ही उसका एन फैक्टर होता है, माइंड में बैठा लेना बात, जितना H प्लस लॉस करता है उतना ही उसका एन फैक्टर होता है। तो एक H प्लस लॉस करता है मतलब एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर 1, एक H प्लस मतलब 1 1 1 1, ठीक है ना, 1 हो गया। तो बताओ यहां से मोलरिटी इक्वल टू कितना हो गया, मोलरिटी इक्वल टू हो गया 0.001, मतलब जितना नॉर्मलिटी था उतना ही मोलरिटी आ जाएगा। किस केस में, जब एन फैक्टर 1 होगा, हमेशा याद रखना। अगर HCl है, NaOH है, ठीक है बताता हूं अभी, अगर एसिड है HCl तो उसकी जितनी नॉर्मलिटी होगी उतना ही मोलरिटी भी हो जाएगा, क्योंकि एन फैक्टर 1 होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर मोलरिटी किसका निकल गया बताओ, HCl का निकल गया। मोलरिटी किसका निकल गया, HCl का, ये निकल गया मोलरिटी, और ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ HCl, क्लियर है ना, लीटर में, ठीक है। आ जाओ यहां पर, इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। यहां पर देखो, यहां पर आपको नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है 0.01 नॉर्मल। तो बताओ नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 कितना दिया हुआ है 0.01, ये दिया हुआ है ना, नॉर्मल नॉर्मल। तो बताओ यहां से मोलरिटी कितना हो जाएगा। सबसे पहले आप ये निकालिए कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है। एज वी नो दैट, एज वी नो, हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ये होता है बच्चा एन फैक्टर होता है, याद रखने का, ठीक है, ये होता है। जरा बताओ, ये अच्छे से मेंशन कर लेना बच्चा, यहाँ पर किस तरह से लिखना है हमें, ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर। एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, ठीक है। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, दैट इज क्या हो गया एन इक्वल टू एम इंटू एन। नमन याद कर सकते हो तुम, नमन, 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 ठीक है। अब आगे आ जाओ, नॉर्मलिटी की वैल्यू कितना दिया बताओ। नॉर्मलिटी दिया हुआ है आपको, अभी तो दिया हुआ था 0.01, तो 0.01 इज इक्वल टू मोलरिटी निकालना है इनटू। अब बात करते सर एन फैक्टर की, एन फैक्टर कितना होगा। अच्छा एन फैक्टर देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, इधर देखो इधर, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है H2SO4, H2SO4 ये भी एक एसिड है। तो बताओ जब H2SO4 को ब्रेक करोगे तो ये कितना H प्लस देगा बच्चा, H2SO4 कितना H प्लस देगा बताओ। जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये 2H प्लस देगा, 2H प्लस देगा ना H2SO4, ठीक है। जब 2H प्लस देगा तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 2, तो एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगा 2, क्लियर है। तो यहां से मोलरिटी इक्वल टू क्या निकलेगा 0.01 डिवाइडेड बाई, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.005। तो मोलरिटी ऑफ HCl H2SO4 कितना निकल गया बताओ, एक सेकेंड, मोलरिटी ऑफ H2SO4, ये H2SO4 की मोलरिटी है, ये निकल गया 0.005, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, तो मोलरिटी ऑफ HCl निकाल लिया, मोलरिटी ऑफ H2SO4 निकाल गया, मोलरिटी निकल गया ना सर, मोलरिटी निकल गया, और वॉल्यूम तो पहले से दिया हुआ है 0.01 लीटर, और यहां पर भी 0.05 लीटर HCl का, ठीक है। क्या क्लियर है यहां तक, देख लो स्क्रीन, देख लो, दोबारा मत पूछना ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो, कंसेप्ट सब में एक ही लगता है, क्लियर है ना। चलते हैं आगे, देखते जाना। अब इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमें कुछ गेम करनी है। चलिए देखिए, ये वॉल्यूम निकल गया, ऑल्सो यहां पर मैं रेड कलर से लिख लेता हूं, क्योंकि ये रेड वाला पार्ट है, रेड कलर से इसको इंडिकेट किया HCl को, तो यही ले लेते हैं। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बताओ, ऑल्सो वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है ना, यही होता है ना, मोलरिटी इंटू मोलरिटी इक्वल टू एन अपॉन भी। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, मोलरिटी इक्वल टू एन अपॉन भी। तो बताओ अगर मैं एन निकालना चाहूं तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स है ये, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलरिटी इंटू
वॉल्यूम, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी नॉर्मिटी बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है पता है ना, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही तो लिखते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही लिखते हैं ना यहाँ पर, ठीक है ये निकालते हैं, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स, बताओ मोलरिटी कितना दिया हुआ, मोलरिटी कितना दिया हुआ है, बताओ बताओ बताओ, मोलरिटी दिया हुआ है 0.001, अभी तो निकाला था HCl का, तो लिख दो 0.001, क्लियर है, इनटू वॉल्यूम लीटर में, बताओ बताओ अभी निकाला था कितना 0.05 लीटर, दिखा, चलो आ जाओ 0.05 लीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स किसका, बताओ HCl का, कितना हो जाएगा बताओ, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा तुमको 0 पॉइंट, ठीक है 3 इधर है 2 इधर है, 0.00005, 5 अंक के बाद डेसिमल, ठीक है, तो इतना मोल आ गया हमारे पास किसके, बताओ HCl का, क्लियर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लिया। पहले देखो, पहले क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था, ठीक है लीटर में, नॉर्मिटी से क्या निकाल लिया हमने, मोलरिटी निकाल लिया, अब मोलरिटी जब मिल गया तो क्या निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, ऐसे निकालना आपको। यहां पर आ जाओ, यहां पर वॉल्यूम ऑलरेडी निकाल लिया हमने 0.01 लीटर, नॉर्मिटी दिया हुआ था तो हमने क्या निकाल लिया, मोलरिटी निकाल लिया। अब यहां से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, अरे वही तो फॉर्मूला आया ना, अरे फिर से लिखना पड़ेगा क्या, देखो इधर, देखो 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 यहां से देख लो इधर, क्या होता है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, यहां से N निकाल लेते, बताओ N क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स, ये निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स किसका, अब किसका नंबर ऑफ मोल्स, H2SO4 का, इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ H2SO4 कितना होगा 0.005, तो 0.005 यही है ना, इनटू वॉल्यूम कितना है, बोलो बोलो बोलो, वॉल्यूम है 0.01 लीटर, है ना लीटर में, तो 0.01 लीटर, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इसका वैल्यू आ जाएगा बच्चा 0 पॉइंट, यहाँ पर भी 5 डेसिमल आ जाएगा ना, 4 और 5, क्लियर है, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, कोई दिक्कत, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया, मोलरिटी मिल गया तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया, क्लियर है। ये लेंदी क्वेश्चन होता है बच्चा, 5 नंबर में आता है तो ऐसे थोड़ी आता है, आपको पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आप देखिए, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हमें, किसके मिल गए नंबर ऑफ मोल्स, HCl का भी मिल गया और H2SO4 का भी मिल गया, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लो यहाँ से, ठीक है, ये देखते जाना बच्चा। अब आप देखिए, अगर मैं HCl को ब्रेक करूं, अगर मैं किसको ब्रेक करूं, HCl को, अब HCl को ब्रेक करके H+ निकालना, हमें H+ की कंसंट्रेशन निकालना, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मिल चुका है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मिल चुका है, तो अब हमें H+ चाहिए कि कौन कितना H+ देगा। देखो अगर तुम HCl को ब्रेक करते हो तो क्या देता है, ये देता है H+ प्लस Cl-, ये 1 HCl 1 मोल HCl 1 मोल H+ देता, तभी तो N फैक्टर 1 बोला था, क्योंकि एक ही H+ देता है, ठीक है, तो N फैक्टर 1 हो जाता है, तो 1 मोल से 1 मोल H+ बन रहा है कितना, बताओ कितना मोल है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ मोल्स HCl कितना है, तो 0.00005 है, तो यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा 0.00005 मोल H+ बनेगा ना, इतना H+ मिलेगा। तो बताओ यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ कितना आ गया, अब तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आ गया 0.00005, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ मिल गया, ये नंबर ऑफ मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl से, दिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl से क्या निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ निकाल लिया, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये निकाल लिया। आ जाओ इधर भी वैसा ही गेम करते हैं, इधर भी वैसा ही गेम करते हैं, बताओ क्या दिया हुआ आपके पास, H2SO4, तोड़ लो H2SO4, जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या देगा, ये 2H+ देगा, साथ में क्या देगा SO4 - 2 देगा, इसीलिए तो बोला था कि N फैक्टर 2 है, क्योंकि 1 मोल H2SO4 कितना मोल H+ दे रहा है, 2 मोल H+ दे रहा है, मतलब N फैक्टर 2 हो गया, क्लियर है ना, ठीक है। अब आप देखिए 1 मोल से
1 मोल H2SO4 कितना दे रहा है? 2 मोल H प्लस, 2 मोल H प्लस दे रहा है, दे रहा नहीं, देखा, पता चला आपको, 2 मोल H प्लस दे रहा है। तो है कितना आपके पास? कितना है देखो, 0.005 है। तो क्या हो जाएगा? 0.00005 से कितना बनेगा ये? 2 इंटू 0.0005, मतलब डबल हो जाएगा ना जी, इतना बन जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना H प्लस मिलेगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस यहाँ H2SO4 के केस में कितना मिल जाएगा? इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 0.001, तो इतना मोल H प्लस मिलेगा। पता चला? देख लो इधर, देख लो, ये देखो इधर, आपने क्या किया? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैलकुलेट कर लिया, कितना? इतना। उसके बाद हमने H2SO4 को ब्रेक किया, तो एक H2SO4 का 1 मोल कितना देता है? 2 मोल H प्लस देता है। 1 मोल 2 H प्लस देता है, 1 मोल से 2 मोल बनता है, 1 मोल से 2 मोल बनता है। तो इतना मोल से कितना बनेगा? तो डबल कर देंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर इतना को, ठीक है। तो ये आ गया इतना, क्लियर हो गया? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस। अब हमें, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कहाँ से बताओ? फ्रॉम HCl। और ये कहाँ से बताओ? फ्रॉम, कहाँ से मिला आपको? H2SO4 से मिल गया, क्लियर है? अब दोनों H प्लस को जोड़ देते तभी तो pH निकालेंगे। pH निकालने के लिए हमें H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए ना, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ से निकालते हैं 9। क्या निकालते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस। क्या निकालोगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कहाँ से? फ्रॉम, बताओ, फ्रॉम HCl, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस किससे? बताओ, फ्रॉम किससे? H2SO4, क्योंकि दोनों एक ही सॉल्यूशन में है ना, दोनों तो एक ही कंटेनर में मिक्स है ना, दोनों तो मिला दिया गया, तो टोटल H प्लस कितना मिलेगा? तो दोनों को जोड़ देते हैं, बताओ दोनों कितना है बताइए। एक है आपके पास 0.001, ये 5 है ना, तो 0.00005, ठीक है, ये HCl का है, प्लस नेक्स्ट कितना है? H2SO4 का 0.0001, तो 0.0001, ठीक है। जब इसको आप जोड़ोगे बच्चा, जब इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.00015 आ जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस मिल गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस मिल गया आपको। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, यहां तक मिल गया आपको टोटल नंबर ऑफ H प्लस जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्लियर है? ये तो नंबर ऑफ मोल्स आया ना, ये क्या आया आपको? नंबर ऑफ मोल्स, कौन सा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकाल लिया। अब हमें निकालनी है H प्लस की कंसंट्रेशन, तो 9 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्या निकालते हैं हम? कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, अरे कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी किसका? ऑफ H प्लस, मतलब ये वाली जो बात है ये है, ठीक है। आप कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालो या मोलरिटी ऑफ H प्लस निकालो, बात एक ही है, ठीक है। तो कैसे निकालते बताओ? ये होता है हमारे पास, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यह लिखते हो जी, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में बताओ? इन लीटर, यही लिखते हो ना, N अपॉन V, ये तो पढ़े आप, N अपॉन V। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? N अपॉन V, तो वही कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा। कंसंट्रेशन को बिग ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलो तो बताओ यहां से बताओ, निकाल लेते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। क्या निकालोगे? कितना मोल आया बताओ? ये आया ना मोल, यही तो है नंबर ऑफ मोल्स, कितना आ जाएगा? पुट कर लो, 0.00015 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब दोनों को मिला दिए हो तो टोटल वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम तो एडिटिव नेचर का होता है, टोटल वॉल्यूम को जोड़ लेंगे। बताओ वॉल्यूम कितना है यहाँ पर? पहला HCl का वॉल्यूम कितना था? HCl का वॉल्यूम था बच्चा 0.05 लीटर और H2SO4 का वॉल्यूम था 0.01 लीटर, तो दोनों को जोड़ देते हैं तभी तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 0.05 प्लस 0.01। क्लियर हुआ? तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 0.00015 डिवाइडेड बाई
0.06। एम आई राइट? एम आई राइट? आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाओ तो 3 2 5, यहाँ पे नीचे पे 5 टाइम्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से इसको हटाओ तो ऊपर चला जाएगा 100। क्लियर हो गया? कोई टेंशन नहीं है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। ये 00, ये 00 कट गया। ठीक है, 3 से कट कर दो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और कट करो इसको, 5 से इसको कट कर दो, 5 2 जा 10, ये 200। क्लियर हो गया? तो ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? सॉल्व करने के लिए सीखो कितना, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 400। क्या मैं इसको 1/4 इंटू 100 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/4 को जब सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ? 0.25 आएगा। ठीक है, इसको इनटू, अब देखो 100 नीचे में है, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा? 10 टू दी पावर -2। 100 को ऊपर ले गया, 10 टू दी पावर -2। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पता है ना? अरे पता चला? इसको ऐसे देखो, इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हो? 10 टू दी पावर 2। 10 टू दी पावर 2। चलो आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा ये बताओ? तो 0.25 और ये 10 टू दी पावर 2 ऊपर भेज देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये? इंटू 10 टू दी पावर -2। क्लियर हो गया? इसको अगर स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड में कैसे सॉल्व किया जाएगा? ये देखो, ये तो H प्लस की कंसंट्रेशन है ना। ठीक है, अब यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन देखो, यहाँ पे क्या करते हैं हम? इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर। देखो अब अगर तुम इधर जाते हो तो क्या होता है? जितना इधर जाओगे उतना माइनस में ऐड कर दो, तो एक ही पॉइंट आगे गया, तो एक ऐड कर देंगे तो -1 इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये H प्लस की कंसंट्रेशन आ गया। क्लियर है ना? वीडियो पॉज करके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके अपना नोट्स बनाना। अब H प्लस की कंसंट्रेशन आ गया, तो अब निकालते हैं पीएच। पीएच इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। राइट, अब बताओ यहाँ से क्या होगा? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। राइट, अब इसको तो सॉल्व करने आता है, एक बार इसको निकाल लो। ठीक है, क्या बनेगा ये बताओ? माइनस लॉग 2.5, और यहाँ पर ये क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो, ये आपका मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चा? यहाँ पर प्लस लगाना है आपको। ठीक है, और एक बार इस माइनस लॉग को 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या बनेगा? माइनस लॉग 10 टू दी पावर -3। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। माइनस ये आ गया, माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिख ही देना आपको। लॉग 2.5, लॉग 2.5 का वैल्यू होता है 0.397, देख लेना। ठीक है, प्लस इसका तो वैल्यू सॉल्व करने आता ही है, इसको जब सॉल्व करते हो तो 3 आता है, ये आता है ना। कैसे सॉल्व करते पता है कि नहीं पता है? ये देखो, ये भी समझा देता हूँ। ये जो -3 है, इसको तुम लेके आ जाओ यहाँ पे माइनस और लॉग के बीच में, तो ये क्या होगा? यहाँ पर है माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, तो ये वाला माइनस लगा दिया। क्लियर है? आगे क्या आएगा? -3। ठीक है, और log 10 का वैल्यू होता है 1। क्लियर हुआ? तो बताओ क्या आएगा यहाँ से? यह आ जाएगा माइनस 0.39 प्लस, अच्छा ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +3 इंटू 1 क्या होगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, यही तो पीएच निकाल रहे हैं हम। यहाँ से आ जाएगा 3 में से इसको माइनस कर दो तो 2.6 के आसपास आ जाएगा। तो पीएच का वैल्यू कितना होगा? 2.6। क्लियर है? क्लियर है कैसे निकाला? अब आप समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ। सबसे पहले हमने किसकी सेपरेशन कर ली? HCl को अलग कर दिया और H2SO4 को अलग कर लिया। उसके बाद वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद नॉर्मिटी दिया हुआ था तो मोलरिटी निकाल ली। मोलरिटी निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकाल लिया। नंबर ऑफ H प्लस निकल गया तो टोटल H प्लस निकाल लिया। टोटल H प्लस निकल गया तो उसके बाद H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल ली, क्योंकि वॉल्यूम से डिवाइड करना है, वॉल्यूम से डिवाइड करना है, टोटल वॉल्यूम से। ठीक है, लीटर में शुरू में ही निकाल लेते हैं हम। उसके बाद H प्लस की कंसंट्रेशन निकल गया तो पीएच निकाल लेंगे। क्लियर? यही क्वेश्चन था, आप आराम से समझ गए होंगे। तो वीडियो पॉज करके अच्छे से समझना, अच्छा से नोट्स बनाना बच्चा। इतने अच्छे से मैंने समझाया है, दोबारा ये क्वेश्चन हमें नहीं पूछना, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम होगी तो जरूर पूछना।
ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।